बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 7 प्लान एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड लाइन इसकी एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 88 है। क्वेश्चन 5 है कि इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये लाइन दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। वो दो पॉइंट्स ये है, यानी एक पॉइंट ओ है 0 0, तो इसको हम x1 y1 कह लेंगे। दूसरा पॉइंट ए है 2 6, इसको हम x2 y2 कह लेंगे। 2 points form of the line वो है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज x माइनस x1 हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 2 है, माइनस x1 फिर 0 है, इज इक्वल टू y माइनस y1 0, डिवाइडेड बाय y2 6, माइनस y1 0, x minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, is equal to y by 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 6x is equal to 2y। जनरल फॉर्म में लिख लेंगे 6x, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस 2y और इज इक्वल टू। अब इसमें से ये 2 कॉमन भी आता है, तो 2 कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस y, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया है 0। 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 को इस साइड पे ले आए तो 0 बाई 2, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज 0। ये हमारे पास लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म आ गई। अब दो पॉइंट्स पार्ट बी में गिवन है 1 0 एंड 2 5। तो ई हमारे पास x1 y1 पॉइंट हो गया और f हमारे पास ये x2 y2, ये 2 एंड 5 है। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म है, इसमें हम पुट करेंगे x माइनस x1 1 डिवाइडेड बाय x2 2 माइनस x1 1 is equal to y minus y1 0 divided by y2 5 minus y1 यहाँ पे 0 है। x minus 1 divided by 2 minus 1 is 1 is equal to y minus 0 y divided by 5 minus 0 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई वाई। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। 5x y को इस साइड पे लें तो माइनस वाई एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट सी में अब ये दो पॉइंट्स हैं, आई पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और j पॉइंट x2 y2। 2 point form equation of the line is given x minus x1 1 x2 3
माइनस x1 फिर 1 है इज इक्वल टू y माइनस y1 y1 1 डिवाइडेड बाय y2 3 minus 1 x minus 1 divided by 3 minus 1 is 2 is equal to y minus 1 by 3 minus 1 is 2। आप इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पे 2 है, तो आप यहाँ पे दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2 2x minus 1 divided by 2 2y minus 1 divided by 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल x minus 1 is equal to y minus 1 तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले आए x इस y को इस साइड पे लाएंगे तो माइनस y माइनस 1 और ये माइनस इस साइड पे आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन 6 है कि इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट passes थ्रू द पॉइंट ax1 y1 हैविंग स्लोप m। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट गिवन है यानी 1 2, वो लाइन जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एक पॉइंट में से गुजर रही है 1 और 2 में से, कि तो इनफाइनाइट पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट ये है और उस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू 4 है। तो हमारे पास लाइन की एक और फॉर्म है जिसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जब आपको स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो आप ये इक्वेशन यूज करें। तो ये ए पॉइंट ये हमारे पास x1 y1 है और स्लोप 4 है। पुटिंग x1 is equal to 1 y1 is equal to 2 and m is equal to 4 in equation 1, y minus y1 is 2 is equal to m4 into x minus x1 is 1, y minus 2 is equal to 4x minus 4 1s are 4। तमाम वैल्यूज को इस साइड पे ले आए तो पहले x को ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस 4x, फिर यहाँ पे y तो ऑलरेडी मौजूद है तो प्लस y, इसका साइन प्लस है, फिर है माइनस 2 और फिर ये माइनस 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस 4 और यहाँ पे कुछ नहीं रहता इसलिए 0, माइनस 4x प्लस y 4 माइनस 2 इज 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पहली वैल्यू हम प्लस रखते हैं इक्वेशंस में अगर मुमकिन हो तो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस निकालने से ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस या इसको आप माइनस 1 भी कह सकते हैं, इस माइनस 1 को आप यहाँ पे लें, यानी हमने माइनस 1 इसमें से कॉमन निकाल लिया तो 4x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज 0। तो ये हमारे पास लाइन की जर्नल फॉर्म आ गई, यानी इस तरह इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म कहते हैं जिसमें लाइन को इस तरह लिखा जाता है। अब पार्ट बी में पॉइंट गिवन है -1 -2, यानी x1 y1 हमारे पास ये है और स्लोप है -1/4। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है पुटिंग x1 इज इक्वल टू -1 y1 is equal to -2 and slope -1/2 in equation 1. So y minus y1 minus 2 is equal to m minus 1/2 x minus x1 minus 1
y minus n minus plus 2 is equal to minus 1 by 2 x minus n minus plus 1। इस 2 को इस साइड पे ले आए तो यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y प्लस 2 इसके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर है माइनस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे -1 रह जाता है, यानी सिर्फ माइनस या -1 और x प्लस 1, 2y प्लस 2 2 आर 4 इज इक्वल टू माइनस x -1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस प्लस माइनस। इन वैल्यूज को इस साइड पे लें तो पहले माइनस x को इस साइड पे लें, यहाँ पे प्लस हो जाएगी, फिर 2y लिख लें तरतीब के साथ, प्लस 4 और -1 इस साइड पे आएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। पार्ट सी में एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और स्लोप -3 है। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, x1 की वैल्यू अब -3 है, y1 5 है और स्लोप -3 है। तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, y माइनस y1 यानी 5 इज इक्वल टू स्लोप इज -3, तो n की जगह -3, x माइनस x1 -3 है, y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 x माइनस n माइनस प्लस 3, y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई x तो -3x, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, -3x को आप इस साइड पे लाएंगे तो ये +3x हो जाएगा, प्लस y ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, -5 भी है और -9 को इस साइड पे ले आएंगे तो +9 उस साइड पे फिर 0 रह जाएगा, यानी कुछ नहीं रहता, 3x प्लस y 9 माइनस 5 इज प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। पार्ट डी में x1 और y1 गिवन है 7 माइनस 8 और स्लोप हमारे पास 5 है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म की। पुटिंग x1 इज इक्वल टू 7, y1 माइनस 8, m5 in equation 1, y minus y1 minus 8 is equal to m5, x minus x1 is 7, y minus n minus plus 8 is equal to 5x minus 7 5 the 35। अब x को लेफ्ट साइड पे लें तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, प्लस y यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, प्लस 8 और -35 इस साइड पे आएगा तो +35 इज इक्वल टू 0, -5x प्लस y 35 प्लस 8 43 इज इक्वल टू 0। शुरू में माइनस ना रखें तो इससे आप -1 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस वाई -43 इज इक्वल टू 0। तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, 5x माइनस वाई -43 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -1 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, 5x माइनस वाई -43 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू इज 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन। Question 7. In each case, find the equation of the line that exists the y intercept c and m। अब हमें दो चीज़ें गिवन है, एक स्लोप गिवन है m इज इक्वल टू 2
और ये y इंटरसेप्ट है, यानी ये लाइन y को किस पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट पे, तो ये c जो है ये y इंटरसेप्ट है। तो इन दो वैल्यूज की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। यहाँ पे जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपको एक ऐसी इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करनी है जिसमें y इंटरसेप्ट हो और स्लोप हो, तो वो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, पुटिंग m is equal to 2 and c is equal to 2 in equation 1. y is equal to m की वैल्यू 2, तो 2x प्लस c की वैल्यू भी 2 है, तो y is equal to 2x प्लस 2। क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो या तो y को उस साइड पे ले जाएं या 2x को इस साइड पे ले आएं। तो y को उस साइड पे ले जाना आसान है, 2x, y इस साइड पे आएगा तो माइनस y और यहाँ पे प्लस 2, तो यहाँ पे फिर 0 रह जाएगा। या इसको इस तरह लिख लें कि 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तमाम इस साइड पे लिख लो, ये यहाँ पे लिख लें, तो इससे इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। पार्ट बी में C4 है और M8 है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। M8 पुट करेंगे और C4 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू m की जगह 8, तो 8x प्लस c की जगह 4, तो यहाँ पे भी y को उस साइड पे ले जाएं तो 8x माइनस वाई प्लस 4 इस साइड पे आ जाएगा 0, या इसको इस तरह लिख लें 8x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पार्ट सी में c माइनस 4 गिवन है और m 1/2, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये लिखी हुई है, तो m की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और c हमारे पास -4 है इन इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू m की जगह 1/2x, c की जगह -4, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। इस नीचे से 2 को ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2y, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x को, और -4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डॉट भी मल्टीप्लाई को ही शो करता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2y इज इक्वल टू x, माइनस 2 4 आर 8, 2y को उस साइड पे ले जाए तो x माइनस 2y माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0, या इसको इस तरह लिख ले x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 8 है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 7x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इस एक इक्वेशन को इन 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो 7x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, माइनस 10y को यहाँ पे रहने दें, 7x इस साइड पे आएगा तो माइनस 7x और प्लस 13 इस साइड पे आके माइनस 13y हो जाएगा। अब हमने क्योंकि यहाँ पे तो y है तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं -10, डिवाइड बाय -10, तो -10y डिवाइडेड बाय -10, -7x डिवाइडेड बाय -10 और -13 डिवाइडेड बाय -10, -10 और -10 कैंसिल, माइनस एंड माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाय 10 माइनस एंड माइनस प्लस 13/10, तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा y इज इक्वल टू
mx प्लस c। इसमें m 7/10 है और c 13/10 है। सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन। ये हमारे पास इक्वेशन है 7x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें स्लोप की ज़रूरत होगी। हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें a 7 है और b माइनस 10 है। स्लोप का एक फार्मूला ये भी है, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई b। तो m इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 7 और b माइनस 10 है, तो m इज इक्वल टू 7/10। मैंने आपसे कहा था कि स्लोप असल में परपेंडिकुलर बाय बेस है, यानी स्टीपनेस है कि एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में कितना जा रही है और वाई एक्सिस में कितना जा रही है। तो जिसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसका वाई कंपोनेंट ज़्यादा होगा और एक्स कम होगा। और टेंजेंट थीटा भी यही है, टेंजेंट थीटा भी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इसका मतलब है कि स्लोप को मैं टेंजेंट थीटा लिख सकता हूँ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m है और m है 7/10। क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है, दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7/10। तो टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7/10 अगर आप फाइंड करें तो आता है 34.99 डिग्री, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री कह सकते हैं। तो आपके पास थीटा आ गया 35 डिग्री। अब हमें ये x1 और y1 फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे बेहतर जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। जहाँ पे लाइन x एक्सिस को काटती है वो उसको हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है। और जहाँ पे लाइन y एक्सिस को काटती है वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें y इंटरसेप्ट मिलेगा, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा। थीटा हमारे पास 35 डिग्री आ गया है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री फॉर x इंटरसेप्ट। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 7x माइनस 10 और y की वैल्यू 0 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 7x ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 13 उस साइड पे जाएगा तो माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस 13 और ये 7 इस साइड पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 13/7 फॉर y इंटरसेप्ट। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। 7 इंटू 0 माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये तमाम वैल्यू तो 0 हो जाएगी। माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 13, इस साइड पे आएगा तो माइनस 13, ये माइनस और माइनस कैंसल। 10y इज इक्वल टू 13, 10 को इस साइड पे लें तो y इज इक्वल टू 13/10।
तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया। इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं x1 और y1 की जगह, और ये एंगल 35 है। सिमेट्रिक फॉर्म इज x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta। x minus x1 की वैल्यू है -13/7 डिवाइडेड बाय cos थीटा है 35 डिग्री इज इक्वल टू y minus y1 13/10 डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो थीटा हमारे पास 35 है। तो x माइनस और माइनस प्लस 13/7 डिवाइडेड बाय cos 35 डिग्री is equal to y minus 13/10 डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म है। इसमें ये जो प्लस माइनस मामूली सा फर्क आपके बुक के आंसर से आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये है। सी है नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। p इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये p है। इक्वेशन फिर लिख लेते हैं 7x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 13 को इस साइड पे ले जाते हैं, 7x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 13। क्योंकि p डिस्टेंस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये आ जाएगा -7x, ये माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो 10y इज इक्वल टू -13 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +13। अब x और y तो देखें ठीक है, हमें cos फाइंड करना है और sin। cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, sin होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस और परपेंडिकुलर तो गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो बेस -7 है तो -7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 10 है तो 10 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। -7 स्क्वायर 49 प्लस 10 स्क्वायर 100 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 100 और 49 को ऐड करें तो 149 और ये स्क्वायर रूट। तो पूरी इक्वेशन को अंडर द रूट 149 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट 149 -7x divided by 149 under root plus 10y divided by under root 149 is equal to 13 divided by 149 और ये अंडर रूट। तो -7 by 149 अंडर रूट, ये असल में हमारे पास cos है, cos थीटा, और 10 बाय अंडर द रूट 49 ये साइन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 10 बाय अंडर रूट 149। क्योंकि देखें x और y अपनी जगह मौजूद है, तो ये हमारे पास cos थीटा है और ये साइन थीटा और ये p है। p इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 149। यानी हम इसके साथ लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p।
ये नॉर्मल फॉर्म है। तो सिर्फ मैंने ये किया है कि एक्स को पहले लिखा है और ये वाली कास थीटा को बाद में लिख दिया है। तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है।